हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आपका AIOET एग्जाम्स के रिगार्डिंग एक और सर्कुलर रिलीज हो चुका है। आज की डेट में ही रिलीज हुआ है और जब से रिलीज हुआ है तब से उनकी जो वेबसाइट है वो बहुत स्लो है, तो अभी आप जाकर वहां कुछ भी ट्राई करेंगे तो साइट नहीं खुलेगी। सो हैव पेशेंस। देखते हैं सर्कुलर में क्या है, लाइन बाय लाइन इस चीज को समझेंगे। RCI ने डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एडमिशन लिया था 2022 एंड 23 के लिए, इस सेशन के लिए। अब इन्होंने स्कोर्स भी जारी कर दिए थे। आपको पता है कि 8 सितंबर की रात को इन्होंने स्कोर्स जारी कर दिए थे। आप सभी ने अपने स्कोर्स देख लिए होंगे, राइट। अब इन्होंने अगला सर्कुलर जो दिया है इसमें कुछ राउंड्स का जिक्र किया है, इन्होंने शेड्यूल जारी किया है। इन्होंने कहा है कि आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं लॉगिन पैनल पर जाकर। फर्स्ट राउंड के लिए 16 सितंबर को अपलोड हो जाएगा। अगर आप सेकंड राउंड में आएंगे तो आपका 22 सितंबर को अपलोड हो जाएगा और ओपन राउंड के लिए आपका 28 सितंबर को अपलोड हो जाएगा। बाकी और भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है, वो हम देखेंगे। इसके बाद जब आपका अलॉटमेंट लेटर जो है आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको रिपोर्ट करना होगा जो अलॉटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको RCI के थ्रू मिला है। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर और जितनी भी फीस है वो लेकर आपको रिपोर्ट करना होगा। अब जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड के अंदर आया है उनको रिपोर्ट करना होगा 16 से लेकर 20 सितंबर तक। सेकेंड राउंड वालों को करना है 22 से लेकर 26 सितंबर, 22 से लेकर 26 सितंबर तक। और ओपन राउंड वालों को करना है 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक। इसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ द एडमिटेड कैंडिडेट्स ओनली ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये काम आपका नहीं है, ये काम है इंस्टीट्यूट्स का, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट्स क्या करेंगे, जब आप इनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा देंगे, जब आप इनके यहाँ एडमिशन ले लेंगे, तो इंस्टीट्यूट्स अपना जो ऑनलाइन डाटा है वो पोर्टल पर डाल देंगे कि आपने वहां एडमिशन लिया है, और ये उनके लिए गाइडलाइंस है, ठीक है। इसके बाद फाइनल जो एक लिस्ट है प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट्स की, वो रिलीज हो जाएगी। इसके बाद कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं और ये है कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। पहला पॉइंट क्या कहता है, कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर अलॉटमेंट लेटर। जैसे आपको बताया था कि एक अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर, जैसे अभी तक आपने जो भी प्रोसेस फॉलो किया है, सिर्फ वही प्रोसेस से अप्लाई किया है आपने और रिजल्ट देखा है आपने, सो वैसे ही आपको वहां पर लॉगिन करना है और अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अभी तक साइट फंक्शनल नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चल रही है, बहुत स्लो चल रही है, तो अभी तक हम इसे चेक नहीं कर पाए हैं। जब चेक कर पाएंगे और साइट स्मूथ हो जाएगी तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी कि उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर अलॉटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन, कि आपको जो यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर के अंदर आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक अलॉट किया जाएगा, उसका नाम आपको दिया जाएगा, वो लेकर आपको कहाँ जाना है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर जाना है। क्या क्या वहां पर सबमिट करना है देख लीजिए। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आपने फॉर्म भरा था उसका आपने प्रिंट आउट लिया होगा, वो लेकर जाना है। आपका स्कोर कार्ड लेकर जाना है जो आपने प्रिंट किया होगा। जो अलॉटमेंट लेटर अब आप डाउनलोड करेंगे इस सर्कुलर के बाद, वो लेकर जाना है। आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट्स लेकर जानी है क्लास 10th और 12th की, उसके साथ उसकी 2 फोटो कॉपीज भी लेकर जानी है। इसके बाद 2 कलर्ड फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, अपने आधार कार्ड लेकर जाना है। अगर आप किसी कास्ट पर्टिकुलर किसी रिजर्वेशन से आते हैं, लाइक OBC है ना, SC ST या PWD कैटेगरी के आते हैं, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, आपको वो सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और साथ में जो फीस है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की, जो भी RCI ने प्रिस्क्राइब की है, वो फीस आपको लेकर जानी है। उसके बाद कैंडिडेट को क्या करना है कि वहां से एक्नॉलेजमेंट लेना है अपने एडमिशन का। कहाँ से, इंस्टीट्यूट से लेना है कि हाँ, वो आपको बताएंगे कि इस बच्चे ने हमारे यहाँ एडमिशन ले लिया है। ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। Once admission is confirmed by the allotted training institute, candidate will not be permitted to change the course as well as training institute. Important point है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में, जब आपका फर्स्ट में आ गया है और आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम आ गया और आपने जाके वहां उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट कर दिया है,
तो आप इसके बाद जब आपका एडमिशन हो चुका है, आप फीस भर चुके हैं, ना ही तो आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं, ना ही आप अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं। तो अपना डिसीजन जो है वो सोच समझ के लीजिएगा कि आपको क्या यहीं पर एडमिशन लेना है, आर यू श्योर अबाउट दैट। फिर बाद में आप एप्लीकेशंस लगाएंगे तो इन्होंने पहले ही कंफर्म कर दिया है। Candidate fails to report for admission in the first and subsequent round may be permitted to take admission during open round. अगर कुछ कैंडिडेट्स जो कि फर्स्ट राउंड में या जो भी उनका राउंड है उसमें जाकर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो वो ओपन राउंड में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। मतलब कि अगर आपने पहले राउंड में मान लीजिए आपका नंबर आ गया और आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट नहीं किया तो आप तब भी ओपन राउंड में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर जो आपका एडमिशन है वो पहले आओ पहले पाओ वाला होगा। जो बच्चा पहले पहुंच गया होगा तो उसका एडमिशन वहां पर हो जाएगा, जितनी भी वैकेंसीज होंगी उसके अकॉर्डिंग। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने फी एक बार पे कर दी है तो आपकी फी रिफंड नहीं होगी। सो अपने डिसीजंस जो हैं बिल्कुल सोच समझ कर और बिल्कुल शांति के साथ लीजिएगा। In case of any discrepancy is observed in any of the following in the information and documents submitted by the candidates at any stage, NBER RCI shall reserve the right to cancel the admission without any assigning reason. तो अगर मान लीजिए अगर कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मार्कशीट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एनीथिंग, एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू यू, अगर वो उसमें कोई भी कमी पाई जाती है या कुछ भी धोखाधड़ी का मामला आता है तो ये कहते हैं कि आरसीआई को पूरा हक है कि वो आपका एडमिशन कैंसिल कर दे, राइट। और ये कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। सो दिस इज ऑल, ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी और जैसे ही वेबसाइट फंक्शनल हो जाएगी आप उसके बाद इसको चेक कर लीजिएगा। और आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप रात के टाइम में इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका अलॉटमेंट लेटर अभी अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये सर्कुलर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया और आपके अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड आई होप कि आपको आपका डिजायर्ड इंस्टीट्यूट भी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and if you like the video please like कीजिएगा, share कीजिएगा among your friends and do visit again. Thank you for watching. Thank you.